गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एफ के बाद अपना फिर से सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर का लेसन नंबर 3 प्रोनाउन। ठीक है, नाउन हमने किया था, नाउन की डेफिनेशन भी सबको लर्न है। ठीक है, अब हम आज करते हैं हम प्रोनाउन कि प्रोनाउन क्या है। ठीक है, हिंदी में स्वर नाम सबने पढ़ा होगा, तो वही है आपका प्रोनाउन। अब आई एम गिविंग यू डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोनाउन है एक ऐसा वर्ड है, इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जिसको हम नाउन की जगह पर, यानी कि प्रोनाउंस आर दोज वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, हम बार बार नाउन, जैसे हमने किया था, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि नाउन क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम, वो क्या था हमारा नाउन। अब इन्हीं जो नाम आएंगे, नाउन में तो नाम आएंगे, तो हम बार बार किसी भी नाम की रिपीटेशन को रोकने के लिए या फिर नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी एक बॉय के बारे में बात करें, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट राम और वी आर टॉकिंग अबाउट सोहम, किसी भी लड़के, तो हम बार बार उसी नाम का यूज़ ना करके, सोहम एंड राम, इसका यूज़ ना करके हम उसकी जगह पर, हम लोग उसके नाम की जगह पर हम लोग वी कैन यूज़ प्रोनाउन वर्ड, हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन आपके वर्ड कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, है ना, वी, यू, दे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे प्रोनाउन हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, प्रोनाउन। अब आते हैं सेकंड पे, हमारा है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आपके 11 प्रोनाउंस दिए गए हैं, 11 प्रोनाउन दिए गए हैं। आज हम आपकी हाफ प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे और हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रोनाउन, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। जो हम सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है बेटा, इसमें सबसे पहले तो जो हम इसमें पर्सनल प्रोनाउन, जो दो टाइप का प्रोनाउन होता है, एक तो सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन में हम क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट होगा, दीज प्रोनाउन रेफर टू सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो प्रोनाउन सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट के रूप में आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। हम उनको बोलेंगे सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक में, वी, यू, आई, ही, शी। ठीक है, और दे। ठीक है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या है, हमारे पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउन। और यू कैन से नॉमिनेटिव केस। ठीक है, या तो हम इनको सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन बोल सकते हैं या फिर हम इनको नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा था हमारा पर्सनल प्रोनाउन का टाइप ऑब्जेक्ट, कि दीज प्रोनाउन रेफर टू ऑब्जेक्ट, कि जो प्रोनाउन के जो वर्ड्स हैं हम ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन या फिर वी कैन से ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट को हमने नॉमिनेटिव केस बोला, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से प्रोनाउन हैं, मी, अस, हर, देम, माइन। ठीक है, मी, अस, हर, देम, माइन, आवर्स, योर्स। ठीक है, तो इस तरीके के जो हैं, ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आई एम अ टीचर। देखो, आई एम अ टीचर, इसमें आई क्या है, आई एज अ सब्जेक्ट के रूप में आया है। सो आई को अगर कोई पूछे तो क्या है, आई इज सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज़ माइन, इसमें आप माइन को अंडरलाइन करेंगे। एंड एक और सेंटेंस में बोलती हूँ, दे हेल्प अस, दे हेल्प अस। देखो, माइन और अस दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं।
माइन और अस दोनों ही ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं, तो ये क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं, या फिर हम इनको क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, हाँ जी, ये क्लियर है। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन के जो हमारे दो टाइप थे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो क्लियर हैं। अब फिर से हम पर्सनल प्रोनाउन पे आते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, आपने नरेशन भी की होगी 6th क्लास में, तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये जो प्रोनाउन है आपके जब आप नरेशन करोगे तो वहाँ पर चेंज होते हैं कि फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्लियर, तो 3 पर्सन्स हैं आपको इसमें पर्सनल प्रोनाउन में। अब इसके बाद है कुछ एक रूल्स हैं बेटा आपके यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के, कि हमें ये मतलब कैसे यूज़ करना है इसका। तो सबसे पहला रूल है A personal pronoun should agree in number, gender, person with the noun that is used for। हाँ जी, अब जो पर्सनल प्रोनाउन है, जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो क्या इम्पॉर्टेंट है कि जो पर्सनल प्रोनाउन हम यूज़ करें, चाहे हम आई का यूज़ करें, चाहे हम सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करें, चाहे हम प्लूरल यूज़ करें। ठीक है, या तो हम आई या फिर दे या फिर वी। ठीक है, तो वो जो हमारे जेंडर है, जो हमारे पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने बोल दिया राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, अब मैंने इसका मुझे बोला गया कि आप इसको चेंज करो, पर आप इसका प्रोनाउन चेंज करो, नाउन से प्रोनाउन में चेंज करो। मैंने लिख दिया शी इज़ अ गुड गर्ल, सॉरी शी इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गुड बॉय। राम तो एक लड़का है ना, फिर मैंने उसका जेंडर चेंज क्यों किया? तो ये क्या चीज़ है कि आपका जो भी आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द जेंडर, जेंडर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और इट ऑल्सो एग्री विद नंबर, वो नंबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम आर गोइंग टू द स्कूल, दोनों स्कूल के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 बच्चों की बात की, राम एंड श्याम। आई एम टॉकिंग अबाउट 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, और मैंने उनके लिए लिख दिया ही आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो बताओ जब मैं 2 बच्चों की बात कर रही हूँ फिर मैंने ही क्यों लिखा? आई एम टॉकिंग अबाउट 2 स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 स्टूडेंट्स, यानी कि प्लूरल 2 है ना, तो प्लूरल के बारे में बात करें। फिर मैंने यहाँ पर सिंगुलर किया, तो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग ना। तो ठीक है, इस तरीके से जो भी हम पर्सनल प्रोनाउन लगाएंगे दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू नंबर और अकॉर्डिंग टू जेंडर, वो नंबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जेंडर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और हमारे पर्सन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं और आपको बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे देखो समर्थ एंड सीमा आर ट्विंस। जो समर्थ और सीमा है वो क्या है, दोनों ही क्या हैं, ट्विंस हैं। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर 2 बच्चों के बारे में बात की है, समर्थ एंड सीमा। ठीक है, दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमने जब यहाँ पर 2 हैं यानी कि, तो हमें भी प्लूरल ही प्रोनाउन यूज़ करना है। सो उन्होंने क्या यूज़ किया, दे का। ठीक है, अगर एक के बारे में बात होती तो हम क्या यूज़ करते, शी। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या कहता है आपका कि व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर अ कलेक्टिव नाउन, कि अगर जो पर्सनल प्रोनाउन है कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको बताया था कि हम ग्रुप के, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 पर्सन और 1 एनिमल और 1 थिंग, हम किसी एक चीज़ के बारे में बात नहीं करते। कलेक्टिव मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप, हम यहाँ पर ग्रुप के, चाहे वो पीपल का ग्रुप है, चाहे वो एनिमल का है, चाहे वो थिंग है। कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप, वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट ग्रुप, हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके भी रूल्स हैं कि व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिव नाउन, कि अगर पर्सनल प्रोनाउन किसी कलेक्टिव नाउन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, किसी भी ग्रुप के लिए यूज़ हो रहा है, वेदर इट इज़ एनिमल, वेदर इट इज़ पर्सन, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, और इंडिविजुअल इज़ कंसिडर्ड सेपरेट, और जहाँ पर जो इंडिविजुअल है, अगर यहाँ पर किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है और जो हर एक इंसान का जो ओपिनियन है वो अलग अलग है, ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको प्लूरल मानेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर प्लूरल मानेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है द जूरी डिड नॉट चेंज द ओपिनियन। जो जूरी है, जूरी मीन्स यहाँ पर जो आपके जजेस हैं, जो जजेस होते हैं ना, जैसे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 5 से 6 बैच होता है, 5 से 6 ग्रुप का एक जूरी होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है, जूरी के बारे में, कि जो जूरी है उन्हें अपने ओपिनियन का चेंज नहीं किया, मीन्स उनका सबका ओपिनियन सेम है। तो यहाँ पर वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया है, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता द जूरी चेंज हिज ओपिनियन, ठीक है। अगर उन्होंने यहाँ पर अपना चेंज किया, या फिर हम कह सकते हैं द जूरी मेंबर सम जूरी मेंबर्स चेंज देयर ओपिनियन और चेंज देयर माइंड, उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाता उनका, अभी तो यहाँ पर वो हैं, ठीक है, अभी तो वो यहाँ पर मतलब इकट्ठे हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के रूप में। लेकिन जब उनका जो भी उन्होंने दिया है अपना ओपिनियन, अगर वो अलग अलग है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये सिंगुलर के रूप में यूज़ होते, ठीक है। अब एक रूल है आपका, इफ़ 2 सिंगुलर नाउन आर प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी एंड जॉइंड बाय, अगर 2 सिंगुलर नाउन आए हैं आपके और उन सिंगुलर नाउन को देखो ईच एंड एवरी, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ द क्लास नीड टू कंप्लीट द टास्क असाइन टू हिम और हर, जो ईच बॉय, हर एक लड़का और लड़की है, उन दोनों को हमने इन्होंने एंड से जोड़ा गया है, एंड कंजक्शन से जोड़ा है, ठीक है। तो जो पर्सनल प्रोनाउन विल बी यूज सिंगुलर, तो ईच बॉय ईच गर्ल, यानी कि हर लड़का हर लड़की एक एक, तो हम अगर ऐसे सेंटेंस आता है ईच एंड एवरी, या फिर एवरी स्टूडेंट, एवरी गर्ल या एवरी बॉय, इस तरीके से आता है, ठीक है, और उनको ज्वाइन किया गया है एंड कंजक्शन से, तो हम वहाँ पर सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है, हम वहाँ पर सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। इसके बाद है आपका व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन इन ए सेंटेंस आर जॉइंड बाय एंड, जहाँ पर 2 सिंगुलर नाउन एंड कंजक्शन से जोड़े गए हैं, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर दैम इज प्लूरल, वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ पर ईच और एवरी आया है और एंड कंजक्शन से ईच और एवरी को जोड़ा गया है, ठीक है, तो हम वहाँ पर सिंगुलर का, लेकिन ऐसे ही अगर आपके सिंगुलर नाउन्स आए हैं 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम उनके साथ प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे देखो द पीकॉक एंड बटरफ्लाई, 2 हो गए तो ये क्या है, प्लूरल बन गए, तो दे आर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। अब इसके बाद है आपका, हाँ जी, इसका नेक्स्ट वाला है, अब जो सबसे लास्ट वाला देखेंगे आप, इफ़ अ सेंटेंस हैज़ 2 और मोर प्रोनाउन, अगर किसी सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोनाउन हैं दैट डिफर इन पर्सन, जिनके पर्सन अलग है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, किसी सेंटेंस में 2 प्रोनाउन यानी कि फर्स्ट और थर्ड पर्सन आ रहा है, ठीक है, देन द प्रोनाउन इन द सेकंड पर्सन इज प्लेस्ड फर्स्ट पर्सन। हाँ जी, तो हम प्रोनाउन को लिखने का तरीका क्या होता है कि हम सेकंड पर्सन को पहले लिखते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपके कौन कौन से होंगे, आई, माई, मी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन से होंगे, आई, माई, मी, सेकंड पर्सन वी, आवर, अस, ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन से होंगे, ही, शी, इट, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया है कि जब भी हम प्रोनाउन 2 या 2 से ज़्यादा प्रोनाउन हमारे सामने हैं या हमने यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोनाउन को यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि सेकंड पर्सन को हम हमेशा पहले लिखते हैं, सेकंड पर्सन को हम हमेशा पहले लिखते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन है आई, माई, मी, हम उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है, ये रूल होता है। और एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखो यू क्या है हमारा आई है हमारा सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन है, एंड आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो हमने पहले सेकंड पर्सन को लिखा है, आई को हमने यानी कि फर्स्ट पर्सन को हमने बाद में लिखा है, ठीक है। तो प्रोनाउन में हम एक ये चीज़ भी ध्यान रखते हैं कि हम सबसे पहले सेकंड पर्सन का यूज़ करते हैं, देन हम फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। अब इसके बाद है आपका सेकंड है आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा कि पोजेशन शो करता है कि जो हमारी जो बिलोंगिंग्स हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर हमारा पोजेशन शो करता है, मीन्स हमारा अधिकार शो करता है। जैसे कि है हिज, हर्स, देयर्स, आर्स, योर्स, माइन,
ठीक है। और पजेसिव प्रोनाउन की एक चीज़, एक रूल ये भी है कि जो पजेसिव प्रोनाउन है वो कभी भी नाउन से पहले यूज़ नहीं होता। आई एम रिपीटिंग अगेन, डू नॉट यूज़ पजेसिव प्रोनाउन बिफोर नाउन, कि पजेसिव प्रोनाउन कभी भी आप नाउन से पहले नहीं लिखते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बोला, आवर्स, ध्यान से सुनो, आवर्स, कॉलेज वॉज क्लोज्ड बाई येस्टरडे। आवर्स एक पजेसिव प्रोनाउन है और कॉलेज क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। क्या लिखेंगे अगर सही सेंटेंस हमें लिखना है, आवर कॉलेज वॉज क्लोज्ड येस्टरडे। ठीक है, आवर, नॉट आवर्स, ओनली आवर। ठीक है, तो जो पजेसिव प्रोनाउन से पहले कभी भी आप नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके नाउन से पहले आप पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें आपको दिखाया गया, दिस बैग इज़ माइन, मोहिनी मिसप्लेस्ड हर फोन, आई थिंक दिस इज़ हर्स, इज दिस वॉलेट योर्स। तो देखो ये जो वर्ड्स हैं आपके, हिज, हर्स, देयर, आवर्स, ठीक है, आवर्स, योर्स, तो ये क्या है, हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन हैं। इसके बाद है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। जो डेमोन्स्ट्रेटिव है बेटा, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ये पॉइंट आउट करने के लिए होता है। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम। ठीक है, दो वर्ड मैंने अलग बताए हैं, सच एंड सेम। इन वर्ड्स का हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज़ किया जाता है। अब आप लोग 8th क्लास में हैं तो दिस, दैट, दीज, दोज का तो आपको पता होगा। दिस सिंगुलर चीज़ के लिए, जो नज़दीक की चीज़ है उसके लिए, दैट भी ऑल्सो यूज फॉर सिंगुलर, बट जो हमारी जो दूर की चीज़ है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। दीज फॉर सिंगुलर, सेम वही नज़दीक की चीज़ के लिए, दोज फॉर प्लूरल, वो भी दूर की चीज़ के लिए। ठीक है, तो 6 वर्ड हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। ठीक है, तो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आपके 3 प्रोनाउन हो चुके हैं, पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। जो मेन है वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन। आपने जो रूल्स दिए गए हैं आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे।